अगर नहीं आंसर दिया तो आंसर काट दो। जो आ रहा है, जो बाई प्रोसेस हम लोग चल रहे हैं वही ना मान निकलेगा। अब कह रहा है कि अच्छा चार मीनार का हाइट बता दो। देख रहे हो ये क्वेश्चन, एगो जमीन दे दिया, घर दे दिया, घर के ऊपर टावर खड़ा कर दिया। अब कह रहा है टावर का मान निकालिए। टावर का मान कैसे निकलेगा? टावर का लंबाई निकालना है। और टावर का लंबाई निकाला, खाली उसका एंगल दिया कि किस एंगल से वो झुका हुआ है, इस तरह से। तो इसका ये देखो, ये सब ना जैसे पढ़ोगे कुतुब मीनार या वो सब चीज जो पढ़ते हैं, तो उसमें क्या, उसमें वो भी निकलता है, कैसे उसका हाइट निकल जाता है, एंगल खाली नाप का हाइट निकल जाएगा। तो वही एकदम सेम हूँ बहु वही क्वेश्चन दिया है। तो इसमें अब हम देख रहे हैं, अब अच्छा हमको तो टावर का मान निकालना है, संचार मीनार का। उसका ताल का शिखर का उन्नयन कौन दिया है? अरे भाई तो बड़ा आसान हो गया। एक बार टेन, अब हम एक बार 45 का मान ले लेंगे, एक बार 60 का ले लेंगे। अब तुम कहोगे तो 45 ले रहे हैं, 60 ले रहे थे, टेन काहे ले रहे हैं? यहाँ साइन ले लेते, कॉस ले लेते, टेन ले लेते, मतलब सॉरी कॉट ले लेते, कॉसे ले लेते, और भी तो था, टेन काहे ले लिए? टेन काहे लिए उसके पीछे कारण है। देखो टेन लिए है तो टेन में लंब और आधार होता है, तो लंब और आधार होता है, तब ना हम लंब और आधार से हम इसका मान निकाल लेंगे। ताकि अगर हमको नीचे का मान पता हो जाएगा तब ना पूरा ऊपर का मान पता हो जाएगा। तो अब यही, अब इतना दिमाग में रखना पड़ेगा कि हम क्या किए, हम यही किए कि जो जो दो एंगल दिया था वही दोनों एंगल से चले हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगा है। अरे एक बार 45 का एंगल लेकर चल दिए, tan थीटा का मान निकाल दिए, फिर 60 का एंगल लेकर चल दिए, फिर tan 60 का मान निकाल दिए। ये दोनों मान निकाले तो हमारा काम हो गया। अब ये दोनों जो मान है वो मेरा काम कर गया इसको निकालने के लिए। कैसे? यहाँ दिया है चूंकि ए बी बराबर ए डी प्लस डी बी। अच्छा काहे दिया है? दिया थोड़े है जी, अरे फिगर में था तो हम यहाँ पे देख के लिख दिए। सब चीज किताब में नहीं देने रहता है, वो लिखना पड़ता है देख देख के। फिगर में था यहाँ भाई, यहाँ संचार मीनार लगा, हम जान गए कि भाई अगर जमीन से हम पूरा यहाँ तक का हाइट देखेंगे तो जरूर उसमें ए डी और प्लस डी बी होगा, तो हम देख के लिख दिए। तो लिखा भी जाता है ना कि बाई पिक्चर, पिक्चर से, फ्रॉम पिक्चर, या कुछ भी लिख लो, चित्र से लिखो चाहे मत लिखो, उसका कोई मतलब नहीं। अब तुम कहोगे तो फिगर देख के लिख दिए तो इससे क्या फायदा आपको हुआ? अरे फायदा हुआ नहीं। देखो जब फिगर देख के लिखे ना तो हमको इसमें ए बी का मान और डी बी का सॉरी कहा गया, हाँ ए बी का मान और डी बी का मान यहाँ प्रश्न में दिया था, ए डी का निकालना था। एगो याद रखना, अगर ये हमको फायदा नहीं होता ये लिखना तो हम नहीं लिखते। हम उतने काम करते हैं क्वेश्चन में जितना से हमको फायदा होता है तो बहुत सारा चीज लिखने का। हम कहे लिखेंगे, हमको इसका मान, हम ए डी प्लस डी बी लिखे ना तो हमको इसका मान फायदा लगा कि नहीं, हाँ फायदा है। यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, लेकिन आंसर को थोड़ा ठीक लगे देखने में उसको डेकोरेट किया जाता है अच्छा से। क्या किए, दोनों में से 20-20 कॉमन कर लिए। समझ पा रहे हैं ना? है निशा, बोलो बोलो, प्रोसेस समझ में आ रहा है? स्टेटमेंट के फेर में नहीं रहना, स्टेटमेंट के फेर में नहीं रहना है, जो हम लिखे हैं वही होगा बस। सीधा हाँ मान लिए कि माना कि बीसी जमीन 36 तल है, ये क्या बोलते हैं डीबी भवन है, भवन के ऊपर एडी मीनार लगा हुआ है, मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। हो गया स्टेटमेंट खत्म। अब हम जो बोले आप बोलिएगा कुछ अलग बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई जो बस ये जो है, ये जो मान है, ये जो सेंस है वही सेंस आपका होना चाहिए। इसमें जो सेंस है, ये कहने का क्या कहता है, का तोरा नहीं को कहता है तोरा क्या मतलब है कहे के, वही कहे का मतलब है क्या मतलब है कहे के। स्टेटमेंट से कहियो नहीं घबराना, इसमें अगर गलती कर दीजिएगा तो आपका नंबर कट जाएगा।